जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के पेंशन लोन के बारे में। यदि आपकी पेंशन या आपके किसी रिलेटिव की पेंशन जो है पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी शाखा में आती है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पेंशन लोन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन की, जैसे कि इसका पर्पस क्या होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए ये लोन मिलता है, किसको ये लोन मिल सकता है और कितने समय में हमें ये बंद करना होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पीएनबी पेंशन लोन का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इनके पेंशनर है जिनकी पेंशन पीएनबी में आती है उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन जो है एलिजिबल है पीएनबी से पेंशन लोन लेने के लिए। तो कोई भी पेंशनर जिसकी पेंशन जो है पीएनबी की ब्रांच से आती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का पेंशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन हो या डिफेंस का पेंशन हो, वो ये पेंशन लोन लेने के लिए एलिजिबल है। कहते हैं इस पेंशन लोन का पर्पस क्या है। इस पेंशन लोन की आपकी कोई भी पर्सनल नीड, कोई भी आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, किसी की शादी में खर्चा करना है वो हो सकता है, आपने अपना घर का रिपेयर करवाना है वो हो सकता है, या आपने कहीं ट्रैवल करना है उसका जो खर्चा है वो सारा ही पेंशन लोन के अंदर कवर होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हमें कितना लोन मिल सकता है। तो पीएनबी की जो पेंशन लोन है इस स्कीम के अंतर्गत मिनिमम जो है आपको 25,000 रुपए मिलेगा लोन, और जो मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। लेकिन जो 10 लाख रुपए की लिमिट है ये आपसे साथ साथ ये डिपेंड करेगी कि आपकी एज कितनी है, दूसरा जो आपकी मंथली पेंशन कितनी आ रही है, क्योंकि बैंक जो है आपकी 50% से ज्यादा की पेंशन नहीं काट सकता है, और अगर आपकी फैमिली पेंशन आती है तो 33% से ज्यादा जो है बैंक आपकी पेंशन नहीं काटेगा। तो अभी हम बात करते हैं जो मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना मिल सकता है। अगर आपकी जो एज है 70 साल से कम है, अभी आपने 70 साल अचीव नहीं करे हैं, तब जो है आपको मैक्सिमम जो लोन है 10 लाख मिल सकता है, या फिर जो आपकी पेंशन आती है मंथली उसको 18 से गुना कर लीजिए, तो दोनों में से जो कम होगा वो मिल जाएगा। परंतु अगर आप डिफेंस पेंशनर है तो आपको जो है 18 की जगह जो है 20 पेंशन का जो है अमाउंट जो लोन में मिल सकता है। अभी अगर आपकी जो उम्र है 70 साल से ऊपर है और 75 साल तक है, तब जो है आपको मैक्सिमम लोन सिर्फ 7.5 लाख तक ही मिल सकता है। तो इसमें आपका 7.5 लाख रुपए या फिर 18 जो है आपकी 18 नेट मंथली पेंशंस, और डिफेंस के केस में जो है 20 जो है नेट मंथली पेंशंस। इन दोनों में से जो लेस होगा, या तो ये आपकी 18 पेंशन है या 7.5 लाख, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपको लोन मिल जाएगा। और अगर डिफेंस के केस में है तो आपकी 20 पेंशन है या 7.5 लाख, इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा उतना ही आपको जो है पेंशन लोन के रूप में मिल पाएगा। अब तीसरी कंडीशन आती है कि जब हमारी एज है 75 ईयर्स से ऊपर पहुंच गई है, तो इस केस में जो लोन अमाउंट काफी ज्यादा कम किया जाता है, वो सिर्फ जो है 5 लाख ही रखा गया है, जिसमें कि 5 लाख या फिर आपकी जो है 12 मंथली पेंशन है, इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा उतने का ही आपको लोन मिलेगा। आपको पता है कि पेंशन लोन एक पर्सनल लोन है, तो इसमें जो है बैंक आपसे कोई सी भी प्रकार का मार्जिन नहीं लेता है। जब भी हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि बैंक क्या सिक्योरिटी लेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि इस पेंशन लोन में बैंक आपसे किस प्रकार की सिक्योरिटी की डिमांड करता है। तो सबसे पहले जैसे आपकी रेगुलर पेंशन आ रही है तो आपके बाद जो है फैमिली पेंशन जिसको लगनी है, जो आपका स्पोज होगा, उसको जो है बैंक जो गारंटर बनाएगा। अगर वो नहीं है इन केस, तो जो है आपका कोई भी अर्निंग चाइल्ड उसको जो गारंटर बनाएगा, लेकिन जो बैंक प्रेफर करता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर वो भी आपके पास ऑप्शन नहीं है तो थर्ड ऑप्शन में कोई भी जो पेंशनर है जिसकी पेंशन ऑलरेडी पीएनबी में आती है, जिसकी जो गारंटी जो बैंक को एक्सेप्टेबल होगी, उसको जो है आप थर्ड पार्टी गारंटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जो गारंटी है दे सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो है बैंक में ये लोन है कितने सालों के लिए हमें मिलता है। मैक्सिमम ये लोन हमें जो 60 किस्तों में बंद करना होता है, यानी कि मैक्सिमम हमें ये 5 ईयर्स के लिए ही लोन मिलता है। और साथ साथ एक कंडीशन और भी है कि आपको 78 ईयर्स तक पहुंचने से पहले, जैसे अप टू 78 ईयर्स आपको ये लोन बंद करना पड़ेगा। इनकेस आप 74 ईयर्स में आप ये लोन ले रहे हैं तब आपको सिर्फ 4 साल ही मिलेंगे लोन रीपे करने के लिए। ऐसी कंडीशन टर्म लोन में थी, वैसे ही ओवरड्राफ्ट के केस में भी है। ओवरड्राफ्ट के केस में भी मैक्सिमम जो रीपेमेंट पीरियड है आपको जो 60 मंथ्स मिलता है, और जो एज है अप टू 78 ईयर्स ही है।
अभी हम देखते हैं प्री पेमेंट चार्जेस। प्री पेमेंट चार्जेस क्या होते हैं? जैसे समय से पहले जैसे आप लोन का भुगतान करते हैं तो बैंक कई बार जो है प्री पेमेंट चार्जेस लेता है। तो पेंशन लोन के केस में जो प्री पेमेंट चार्जेस है वो बिल्कुल नहीं है, नील है। इंपॉर्टेंट बात आती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा। तो देखिए पेंशन लोन चाहे आप डिमांड लोन के रूप में लें, टर्म लोन के रूप में या ओडी के रूप में, इसमें जो है आपको जो ब्याज है दो तरीके का मिलता है। अगर आप फ्लोटिंग लेते हैं जो कि चेंज होता रहेगा, जैसे ही एमसीएलआर बैंक चेंज करेगा ये जो आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी चेंज होएगा। अगर एमसीएलआर बढ़ेगा तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, अगर एमसीएलआर आपका कम होगा तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो अभी जो है 10.85% चल रहा है, लेकिन अगर आप फिक्स चूज करते हैं तो इसमें चाहे एमसीएलआर बढ़े या कम हो ये फिक्स ही रहेगा। तो इसका जो रेट है यह है 11.85%। अभी हम देखते हैं बैंक के प्रोसेसिंग फीस या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के बारे में। जब भी बैंक जो आपका कोई लोन प्रोसेस करता है तो बैंक उसमें कोई ना कोई प्रोसेसिंग चार्जेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन फीस लेता है। तो इसके केस में जो प्रोसेसिंग फीस है वो बिल्कुल नहीं रखी गई है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है वो 500 प्लस जीएसटी बैंक आपसे चार्ज करेगा। अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है पेंशन लोन लेने के लिए। तो इसमें जो आपका एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, उसके लिए आप आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं और इसके साथ पैन कार्ड आपको चाहिए होगा। और तीसरा जो आपकी पीपीओ की आपका जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर आया होगा उसकी एक कॉपी जो है वो जरूर लगेगी, और जो सेम डॉक्यूमेंट्स है वही गारंटर का चाहिए। जिसमें साथ जो है अगर आपकी जो पेंशन है डीपीडीओ से आती है तो बैंक आपको एक एनेक्चर देगा, एक फॉर्म देगा जिसमें कि आपको जो है डीपीडीओ के साइन करवाने होते हैं। तो ये ही थोड़े से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पेंशन लोन के लिए चाहिए होंगे। इसके साथ आपको पता होगा कि पासपोर्ट साइज कॉपी भी लगेगी, और जो स्टैंप ड्यूटी है वो हर स्टेट की अलग अलग होती है, तो उसी हिसाब से जो है स्टैंप ड्यूटी इसमें लगेगी। तो ये थी पंजाब नेशनल बैंक के पेंशन लोन की स्कीम की पूरी जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।